तुला राशि वालों, अगले 6 महीनों में आपको कोई एक लेकिन सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। ये फैसला करियर संबंधी हो सकता है या रिलेशनशिप या फैमिली के लिए। क्योंकि एक तरफ शनि वक्री होकर आपकी परीक्षा लेने वाले हैं, तो दूसरी तरफ उच्च के गुरु से बनने वाला हंस योग आपकी किस्मत का दरवाजा खोल रहा है। लेकिन सावधान, दिसंबर में कुछ ऐसे बदलाव भी होंगे जहां बहुत सोच समझकर निर्णय लेने होंगे, अन्यथा एक गलत निर्णय कई महीनों का नुकसान भी करवा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज हम जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक यानी अगले पूरे 6 महीने का मास्टर प्लान डिस्कस करेंगे। कौन सा महीना सबसे ज्यादा लाभ देगा, कब आपको सावधान रहना है और इस दौरान कौन-कौन सी महत्वपूर्ण तारीखें यानी गोल्डन डेट्स आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है और कौन सी गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं। तुला राशि से गुरु दशम भाव में है, उसके बाद एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। शनि पूरे 6 महीने छठे भाव में ही गोचर करेंगे। राहु पंचम से चौथे भाव में जाएंगे। केतु भी एकादश भाव से दशम भाव में प्रभाव देंगे। और एक जरूरी बात, ये गोचर फल राशि फल आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन आपकी वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाता है, वहीं चंद्र राशि आपकी मानसिक परिस्थितियां दर्शाती है। तो तुला राशि वालों, पिछले काफी समय से बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। कुछ लोगों के प्रमोशन डिले हो रहे हैं, कुछ का बिजनेस स्लो चल रहा है। कई लोगों की फैमिली और करियर के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि अगले 6 महीने में यही बैलेंस धीरे धीरे वापस बनने लगेगा। लेकिन याद रखिए, ये समय शॉर्टकट का नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी का है। और वीडियो के अंत में मैं आपको वो खास गोल्डन डेट्स भी बताने वाला हूं, जिनका सही इस्तेमाल आपको कई अगले महीनों तक फायदा दिला सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं जुलाई के महीने से। जुलाई में उच्च का गुरु आपके दशम भाव में बैठकर हंस योग बना रहा है, जिससे आपके करियर पोजीशन और रेपुटेशन को बल मिलेगा, यानी समाज में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप नौकरी में हैं तो सीनियर मैनेजमेंट की नजर आप पर आएगी। बिजनेस वालों को गवर्नमेंट, कॉरपोरेट या बड़े क्लाइंट्स के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन 15 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और इस कारण अच्छे अवसर दिखाई तो देंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स आने में थोड़ी देरी हो सकती है। दूसरी ओर शनि छठे भाव में बैठकर आपके शत्रुओं पर आपको जीत अर्जित करवाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हेल्थ में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। डाइजेशन प्रॉब्लम या स्किन की प्रॉब्लम या छोटी मोटी स्ट्रेस जो है वो बनी रहेगी, जिसे आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। अगस्त महीने में 9 अगस्त को गुरुदेव उदित होंगे। 19 अगस्त को देव गुरु बृहस्पति आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहीं से आपके करियर में गति आएगी। नई जिम्मेदारी, प्रमोशन, नई जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस एक्सपेंशन की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 अगस्त को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और पंचम भाव का राहु अचानक स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग या जल्द अमीर बनने वाले फैसलों की तरफ आपको आकर्षित करेगा। यहीं सबसे ज्यादा सावधानी आपको रखनी होगी। इन्वेस्टमेंट केवल रिसर्च के आधार पर मत करें और इसके अलावा लव रिलेशनशिप में भी कंफ्यूजन और ओवर एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी व्यक्तिगत कुंडली बताएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है या आप आने वाले अगले 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप अभी फोन उठाइए, अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। शुल्क लागू रहेंगे।
सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर तुला राशि वालों के लिए स्टेबिलिटी का महीना रहेगा। करियर में जो बदलाव अगस्त में शुरू हुए थे वे अब मजबूत होने लगेंगे। यदि किसी इंटरव्यू, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप का इंतजार था तो सकारात्मक संकेत मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए राहु पंचम भाव में होने से डिस्ट्रैक्शन बना रहेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, टीचिंग, कंसल्टिंग या डिजिटल बिजनेस में हैं उन्हें नए अवसर भी मिल सकते हैं। हेल्थ सामान्य रहेगी लेकिन अपने खान पान का और नींद पर खास ध्यान दीजिएगा। अक्टूबर के महीने में क्योंकि 26 जुलाई से शनि वक्री चल रहे हैं और शनि 9 अक्टूबर को अपने स्वयं के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वापस आएंगे। इसका मतलब है कि पुराने अधूरे काम फिर से आपके सामने आएंगे। ऑफिस में पुराने प्रोजेक्ट्स आपको कंप्लीट करने पड़ सकते हैं। बिजनेस में पेंडिंग पेमेंट्स आपको रिकवर हो सकती हैं। और 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे आपके एकादश भाव में। यही इस पूरे 6 महीने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इनकम बढ़ेगी, इनकम के साथ साथ आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा। इन्फ्लुएंशियल लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, नए इनकम सोर्स बनेंगे। नवंबर में तुला राशि वालों के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ का महीना, ये नवंबर का महीना साबित हो सकता है। एकादश भाव का गुरु इनकम गेन्स, रिकॉग्निशन और लॉन्ग टर्म गोल्स को मजबूत करेगा। यदि आपने पिछले महीनों में मेहनत की है तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलने लगेगा। बिजनेस करने वालों को रिपीटेड क्लाइंट्स मिल सकते हैं। सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस या इंसेंटिव मिलने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन शनि अभी भी कह रहे हैं हेल्थ मत बिगाड़िए, अपनी रूटीन बराबर रखिए। लेट नाइट वर्किंग और इरेगुलर लाइफस्टाइल से दूरी बनाइए। रिलेशनशिप में ईगो नहीं बल्कि कम्युनिकेशन काम आएगा, तो रिलेशनशिप पर थोड़ा ध्यान दीजिए। दिसंबर 2026 सबसे महत्वपूर्ण महीना रहेगा। 5 दिसंबर को राहु आपके चौथे भाव में और केतु आपके दशम भाव में। अब यहां से आपके घर, परिवार और करियर, इनके बीच का जो बैलेंस है वो बनाना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। कुछ लोगों को अपना रेजिडेंस चेंज करना पड़ सकता है, प्रॉपर्टी, व्हीकल या रेनोवेशन के योग बन सकते हैं। लेकिन करियर में अचानक डायरेक्शन चेंज भी संभव है। 13 दिसंबर को गुरु वक्री होगा और इस समय कोई भी बड़ा करियर डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा। पुरानी प्लानिंग को रिव्यू करें। नई शुरुआत से ज्यादा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना ही बेहतर रहेगा। पूरे 6 महीनों का अगर सार जानने का प्रयास करें तो तुला राशि वालों के लिए ये समय संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ने का समय है। शनि छठे भाव में आपसे मेहनत करवाएंगे लेकिन शत्रुओं पर विजय भी मिलेगी। उच्च का गुरु पहले दशम भाव में, उसके बाद एकादश भाव सिंह राशि में जाकर करियर और इनकम दोनों को मजबूत करेगा। राहु आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेंगे लेकिन हर रिस्क भी सही नहीं होगा। दिसंबर के बाद फैमिली और करियर दोनों के बीच बैलेंस बनाना सबसे जरूरी होगा। अब बात करेंगे उन महत्वपूर्ण तारीखों की, यानी उन गोल्डन डेट्स की जिसके बारे में इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था। 9 अगस्त, ये तारीख याद रखिए। 9 अगस्त से आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और 19 अगस्त ये आपके करियर ग्रोथ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। 31 अक्टूबर इनकम और नेटवर्किंग के लिए बेहद शुभ माना गया है। तो नवंबर का अधिकांश समय फाइनेंशियल एक्सपेंशन और प्रोफेशनल रिकॉग्निशन लेकर के आएगा। 5 दिसंबर के बाद प्रॉपर्टी और फैमिली संबंधी मामलों में निर्णय लेते समय थोड़ा सावधान रहिए। अब बात करेंगे उपाय। तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो आप चाहें तो एक उत्तम क्वालिटी का ओपल या जरकन ये आप धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की मध्यमा फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में ओपल या जरकन सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। वैसे चांदी में धारण करना ज्यादा बढ़िया रहता है 5 या 6 रत्ती का शुक्रवार के दिन, और इससे आपका शुक्र जो है मजबूत होकर आपकी निर्णय क्षमता, आपके आकर्षण और खास करके इनकम के अवसर जो हैं
उनको और भी बेहतर बनाएगा। तो इसके लिए आप शुक्र को मजबूत करने के लिए ओपल या जरकन पहन सकते हैं, और इसके अलावा भी आप शुक्रवार के दिन किसी कन्या को सफेद मिठाई या सफेद वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। आप रोजाना ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। यदि करियर में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, काले उड़द और सरसों के तेल का दान करना भी लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों याद रखिए, अगले 6 महीने आपके लिए भाग्य और मेहनत दोनों का संयुक्त परिणाम देने वाले हैं। यदि आपने सही निर्णय लिया तो 2027 आपकी प्रोफेशनल लाइफ का नया अध्याय लिख सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।